हाँ चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ देखो स्टार्ट करते हैं आज इशू ऑफ शेयर्स का थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में जो 8 एंट्री हमने बताया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इशू ऑफ शेयर्स में फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो वो 8 एंट्री जो हर स्टेज में, एप्लीकेशन के टाइम 2 एंट्री, अलॉटमेंट के टाइम 2 एंट्री करना है, फर्स्ट कॉल के टाइम 2 एंट्री और फाइनल कॉल के टाइम 2 एंट्री। वो एक एंट्री तो याद हो गया होगा अब आप लोगों को। उस पर हमने 2 प्रॉब्लम किए थे। तो 2 एंट्री उस पर हम कर रहे हैं आज। उस पर 2 एंट्री हर एक स्टेप हमने करा दिया, वो याद हो गया होगा आप लोगों को। उस पर हमने 2 प्रॉब्लम भी कर दिए थे। अब उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब हम शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगा। और प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट दो है, और दोनों जो है अलॉटमेंट के टाइम होता है। जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है। अगर प्रीमियम का है, कंपनी जो है 10 रुपए का शेयर अगर 13 रुपए में इशू कर रही है या 15 रुपए में इशू कर रही है, तो जो एडिशनल अमाउंट है 10 के ऊपर 3 रुपए है समझो, तो 3 रुपए क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। ये प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को कौन सा इफेक्ट होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है 3 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, तो कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। और 10 रुपए में फेस वैल्यू जाएगा 10। हाँ? तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और दूसरी एंट्री है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए लॉस है। 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी 8 रुपए में इशू कर रही है तो 2 रुपए का उसको लॉस है। तो लॉस है तो लॉसेस को कौन सा इफेक्ट होता है, डेबिट होता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो डिस्काउंट लॉस है तो लॉस को कौन सा इफेक्ट होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है ये लॉस है कंपनी को, ये बैलेंस शीट असेट साइड फिक्टिशियस असेट में जाता है। एडिशनल असेट होता है ना लास्ट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये बैलेंस शीट असेट साइड दिखाते हैं इसको। तो अगर बैलेंस शीट में हम पोजीशन बताएंगे तो वो भी एंट्री हमको करना रहेगा। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये एंट्री जो है वही एंट्री है अलॉटमेंट की। जो एंट्री है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया प्रॉफिट वाला हिस्सा। उसी तरह से इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, बीच में जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आ गया। तो यही फर्क है थोड़ा सा, बीच में वही चारों 8 एंट्री रहेगी, 2-2 एंट्री है हर एक स्टेप पर वही एंट्री है। अब देखो उसके बाद जो है इसी के ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझ लो। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹12, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 रहेगा, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, टेबल एट अंडर, यानी ₹2 प्रीमियम का अमाउंट है। इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 रहेगा, ₹2 प्रीमियम पर, टेबल एज अंडर, वहां टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत दिया था, वही कॉपी हो गया है। ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹4। देखो अलॉटमेंट में क्या दिया है ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है, ₹2 है। प्रीमियम कितना है, ₹2 है ना। तो ये 4 रुपए में ₹2 प्रीमियम है, तो 2 अलॉटमेंट अमाउंट कितना होगा, ₹2। तो 4 और 2 6 रुपया हुआ। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना हो रहा है, बचा 10 रुपए में 6, तो बैलेंस कितना बचा, ₹4। 4 ही बचेगा ना, ₹4 जो है एप्लीकेशन और ₹2 अलॉटमेंट है।
क्योंकि उसमें 2 रुपए जो है प्रीमियम का अमाउंट है। तो 4 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, और बचा कितना 10 रुपए में। अगर 6 रुपए माइनस करेंगे तो 4 रुपए बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हुआ 4 रुपए, यानी 4 रुपए जो है एप्लीकेशन है, 2 रुपए अलॉटमेंट है और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। टोटल 10 रुपए होता है, और ये 2 रुपए अगर इसमें प्रीमियम का वाला ऐड करोगे तो 12 रुपए हो जाएगा। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, यानी अभी तक हम फुल्ली सब्सक्राइब का ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब 10,000 शेयर इशू करेगा, 15,000 बिक जाएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 10 रुपया शेयर, 10,000 शेयर इशू करेगा, अगर कंपनी 8,000 शेयर बिका तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। वो केस हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जो है सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट का प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 पूरा का पूरा बिक गया और मनी जो है पूरा का पूरा रिसीव हुआ। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो शो द बैलेंस शीट, और हमको बैलेंस शीट भी बताना है। तो देखो फर्स्ट एंट्री जो है क्या आ रहा है, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 4 रुपए, तो 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 एप्लीकेशन से पैसा आया, तो पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में यहाँ देखो प्रॉब्लम में अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया इन्होंने, तो यहां पर हम जो है इक्विटी शेयर डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। उसके बाद है दूसरी एंट्री, तुरंत जो है एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। देखो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। अब ये 40,000 आया कैसे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर रिसीव, 4 रुपए के हिसाब से हमको मिल गया, तो कैश आ रहा है। अब वही एप्लीकेशन मनी जो है हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही सेम, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां प्रेफरेंस लिख दिया है, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो है देखो नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये दोनों एंट्री को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्रीमियम की 2 एंट्री पास करें, ये अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ये 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, क्वेश्चन देखो साइड में है ना, क्वेश्चन में 4 रुपए है, इसमें 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है और 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो इक्विटी से देखो पहले इंडियन क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो या शेयर प्रीमियम लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब यहां पर मल्टीप्लाई करो, 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 2 है, तो 10,000 इंटू 2 20,000, फिर 2 रुपीज प्रीमियम है, 10,000 इंटू 2 20,000। टोटल कितना हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर ड्यू, पर शेयर के हिसाब से ड्यू है। ये जो है अलॉटमेंट लेटर जब कंपनी भेज रही है तो उतना पैसा भरना है, प्रीमियम के साथ भरना है। जब कंपनी अलॉटमेंट लेटर देती है तो प्रीमियम से कितना अमाउंट आएगा 20,000, अलॉटमेंट से अमाउंट कितना आएगा 20,000, टोटल अमाउंट आएगा 40,000। तो देखो नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो पैसा कितना आएगा, प्रीमियम के साथ पूरा पैसा आया है। देखो 40,000 है, 40,000
अगर हम यहाँ पर अलॉटमेंट कैंसिल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे तो अपने को एंट्री मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी साइड जाएगा, शेयर प्रीमियम भी लायबिलिटी साइड जाएगा। बैलेंस शीट का पोजीशन पूछा है ना इसमें, तो बैलेंस शीट पे जब हम जाएंगे तो वहां हम देखेंगे क्या पोजीशन है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम कॉपी हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखो ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले कॉल लेटर जाएगा, उसके बाद कॉल मनी रिसीव होगा। वही सेम एंट्री है जो पहले दो प्रॉब्लम में कर चुके हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही सेम एंट्री है, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितना है, बैलेंस है, बैलेंस 4 रुपए है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर ड्यू या रिसीवेबल, तो ये इतना रिसीवेबल है 40,000। अब जब लेटर जाएगा सबके पास कॉल लेटर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भरो, तो पब्लिक जो है रिस्पेक्टिव बैंक में जाकर के पैसा जमा करेगा। तो बैंक, तो पैसा जब कंपनी के पास आ गया तो बैंक कंपनी तुरंत एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अमाउंट वही रहेगा 40,000, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, या कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, तो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा आ गया 40,000 फर्स्ट कॉल से। तो अब अगर यहाँ पर हम ये दोनों एंट्री ऐड करते हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर, यहाँ पर फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम देखो 3 एंट्री यहाँ पर बनती है, तीनों एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम होता है अलॉटमेंट में। तो अब हम उसको पोजीशन ले जाएंगे अगर बैलेंस शीट में, तो देखो पोजीशन क्या बनता है। बैलेंस शीट ऑफ अंकिता लिमिटेड, अगर इसमें जितने भी 6 एंट्री है इसमें बैंक अकाउंट डेबिट है सब जगह, तो 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000। अब देखो लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल सब ऐड करेंगे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो गया 10 लाख रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 है तो 1 लाख और 20,000 दोनों मिला के कितना हो गया 1,20,000। अब बैलेंस शीट यहाँ टैली हो जाता है। तो इस तरह से ये पोजीशन हम जो है बैलेंस शीट का बताएंगे। तो ये अपने को बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, ये रफ बुक में प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो देख लो एंट्री फिर से वापस। तो अंकिता लिमिटेड में शेयर इशू किया मार्केट में 10,000 इंटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर है, तो टोटल हो गया 12 रुपए। पेबल एज अंडर, ये 12 रुपए जो है पेबल एज अंडर है। तो ऑन एप्लीकेशन 4 है, ऑन अलॉटमेंट 4 है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 2 + 2 हो जाएगा, 2 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए प्रीमियम का। और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट मतलब 4 रुपए। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, गिव जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अंकिता लिमिटेड। तो जनरल एंट्री पास करना है तो पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 4 40,000, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। ये एज इट इज जैसे दो प्रॉब्लम में की हो वही है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, इसलिए शेयर प्रीमियम जो है क्रेडिट में दिखाया है। और ये हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट ये हमेशा जो है अलॉटमेंट के टाइम ही एंट्री में इंक्लूड होता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 रुपए प्रीमियम है तो 10,000 इंटू 2 20,000 प्रीमियम हो गया, 10,000 इंटू 2 अलॉटमेंट है तो 20,000 अलॉटमेंट, टोटल जो है अमाउंट रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट है 40,000 प्रीमियम को लेकर के। तो पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। तो इस तरह से ये जो है पूरा हो जाता है 2 एंट्री। अब देखो तीसरी एंट्री क्या है, आप तीसरी एंट्री जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है, वही 2 एंट्री होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल मनी ड्यू का एंट्री है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री है 10,000 इंटू बैलेंस कितना है 4 रुपए, तो 10,000 इंटू 4 40,000। अब वो पैसा मिल गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम उसको बैलेंस शीट में इफेक्ट बता दिया, एंट्री में जो ऊपर पास किया उसमें जो है चारों बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे तो टोटल 1,20,000 होता है, तो बैलेंस शीट असेट साइड में 1,20,000 दिखा दोगे। और शेयर कैपिटल जो है
शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 1 लाख हुआ, और शेयर प्रीमियम अलग से दिखाएंगे, वो प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 डाल देंगे। इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखो दूसरा प्रॉब्लम देखो, ये भी समझिए, ये डिस्काउंट का है। अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹15 each at a discount of ₹1 per share payable ₹5 on application, ₹9 on allotment। देखो अलॉटमेंट के टाइम ₹9 बता रहा है, ₹5 एप्लीकेशन, यहाँ जो है ₹1 डिस्काउंट दिया, जो ₹1 यहाँ पर ₹1 डिस्काउंट है वो यहाँ पर जो है यहाँ से माइनस हो गया है, तो 9 और 5 कितना हो गया, ₹14, तो ₹15 का शेयर कितने में इशू कर रही है कंपनी, ₹14 में, 15 का शेयर ₹14 में इशू कर रहा है, तो ₹1 डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट जो है अलॉटमेंट के टाइम ही एंट्री पास करेंगे, बाकी जो है एंट्री सेम रहेगा, एप्लीकेशन के टाइम सेम रहेगा, अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट हम बताएंगे। तो देखो अलॉटमेंट एंट्री कितना है, तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा ₹5 के हिसाब से, 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, पहले एप्लीकेशन मनी आता है, बाद में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। यही एंट्री हम पास करते आ रहे हैं, तीनों चारों प्रॉब्लम में अभी तक हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर शेयर का नाम क्या है, इक्विटी शेयर है, तो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000, और तुरंत उसके तुरंत बाद जो है दूसरी एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ एंट्री रॉन्ग हो गया है, वो लगता है कॉपी करने में मिस्टेक हुआ है। नहीं, ये जो है टेक्स्ट बुक में दिया था वही कॉपी किए हैं, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, अभी हो जाएगा रेक्टिफाई, नहीं बराबर सही है। हाँ देखो फर्स्ट हमने वो अलॉटमेंट का नहीं, सही है, ये सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल होगा ना, बराबर सही है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 50,000 ये जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, पहले एप्लीकेशन मनी पहले आता है, बाद में ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, ये बराबर है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही बैलेंस शीट में जाता है, बैंक और कैपिटल। अब उसके बाद जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पहले पास करेंगे, तो ड्यू के साथ डिस्काउंट भी पास करना है, ₹1 का डिस्काउंट है ना, तो ₹1 जो है डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉसेस को डेबिट होता है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पर जो दूसरी एंट्री पास की है, यहाँ पर अलॉटमेंट में पहली एंट्री होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ₹10 अलॉटमेंट है, उसमें से ₹1 जो है डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट जो है डेबिट होगा, तो 10,000 इंटू 9 कितना हो गया, 90,000, तो 90,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 90,000 डेबिट, फिर 10,000 इंटू 1 ₹1, तो 10,000 इंटू 1 10,000, ये हो गया जो है डिस्काउंट, और टोटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख रुपए। 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। देखो नरेशन क्या लिखा है, बीइंग allotment money on 10,000 equity share at ₹9 per share after allowing discount of ₹, per share due, यानी डिस्काउंट के बाद ये जो है अमाउंट ड्यू है, बकाया है। अब देखो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा, 90,000 रिसीव होगा, क्योंकि ₹1 डिस्काउंट दे दिया ना, छूट दे दिया, तो ₹9 के हिसाब से ही पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउट 90,000, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹9 पर शेयर रिसीव्ड हुआ। तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन की यहाँ 2 ही स्टेज में पूरा पैसा है, 2 ही इंस्टॉलमेंट में, नहीं तो 4 होता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही स्टेप पे, 2 ही स्टेजेस में पूरा पैसा आ गया, ₹14, 15 का शेयर था, ₹14 में इशू किया, ₹1 डिस्काउंट दिया, तो ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, पूरा का पूरा शेयर रिसीव हुआ है, और मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट
वाज रिसीव, मनी पूरा रिसीव हो गया है अलॉटमेंट करने पर। तो देखो एप्लीकेशन के टाइम पहले एप्लीकेशन मनी 5 रुपए के हिसाब से आएगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹5 पर शेयर रिसीव। तो 5 के हिसाब से कितना आया 50,000। ठीक है, उसके बाद है ₹9 अलॉटमेंट में 1 रुपए डिस्काउंट दिया है। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तुरंत जो है इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा 90,000, डिस्काउंट दिया है 10,000 का, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹9 पर शेयर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर ड्यू, ये ड्यू है, बकाया है। नरेशन जो है अपने हिसाब से बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹9 पर शेयर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ₹1, ड्यू पहले भी लिख सकते हो। उसके बाद है बैंक अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट मनी जो है उतना रिसीव हुआ, कितना 90,000। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में पोजीशन कैसे बताएंगे। ऊपर देखो एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट अगर कैंसिल हो जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल ऐड करके कैपिटल में ले जाएंगे, और बैंक में देखो बैंक में कितना जाएगा 50,000 और कितना पैसा 90,000, 90 और 50 कितना हो गया 1,90,000 और 50, यहाँ 90 है यहाँ 50 है, तो टोटल कितना बैंक को डेबिट है 1,40,000। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, देखो शेयर कैपिटल यहाँ कितना है 50,000, यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल को कितना है 1 लाख, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1,50,000 शेयर कैपिटल। लेकिन ये डिस्काउंट डेबिट है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबिट है, ये फिक्टिटियस असेट होता है, जैसे फिक्स असेट हुआ, करंट असेट हुआ, उसके बाद लास्ट में जो है ये जो है लिखते हैं फिक्टिटियस असेट। फिक्टिटियस असेट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आ जाएगा 10,000। तो देखो टैली हो गया ना बैलेंस शीट, 1,40,000 10,000 टोटल 1,50,000, 1,50,000 ये है, ये टोटल हो गया। तो बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाएंगे, ये याद रखना, डिस्काउंट जो है बैलेंस शीट असेट साइड दिखाते हैं, और प्रीमियम जो है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो इस तरह से फोर्थ प्रॉब्लम भी हो गया। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा थियरी है, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और मार्केट में कंपनी का 15,000 शेयर बिक गया, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा है, इसलिए लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया है, कंपनी के पास जो है 15,000 शेयर आ गया। तो लेकिन कानूनी तौर पर कंपनी जो है 10,000 ही शेयर अपने पास रख सकती है, कंपनी जो है 10,000 ही रखेगी, बाकी जो है 5,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, कंपनी उसको या तो रिफंड करेगी, या तो बोलेगी ठीक है अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना है, इस तरह का डिसीजन ले सकती है कंपनी, या तो रिफंड दे देगी, बोले ठीक है 5 रुपए के हिसाब से जो लोगों ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी भरा है उनका वापस कर दो। ऐसा भी पोजीशन आता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। लेकिन अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा नहीं है, 8,000 शेयर बिका, तो यहाँ तो कंपनी की मजबूरी है, सबको जो है शेयर अलॉट करेगी, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर देखो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। When the number of share applied for is more than the number of share of the company has offered or issued to the public is known as oversubscription। यानी कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है, जितना कंपनी ने पब्लिक को ऑफर दिया है, उससे ज्यादा जो है शेयर बिक गया या सब्सक्राइब हो गया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने समझो 1 लाख शेयर इशू किया, 1.5 लाख शेयर बिक गया, तो 50,000 ओवर सब्सक्राइब होगा, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी जो है या तो कंपनी रिफंड करती है पैसा, या तो बोलते हैं ठीक है अपनी अलॉटमेंट के टाइम जो है तुम उतना पैसा कम भरना। लेकिन अलॉटमेंट टाइम उतना पैसा कम भरना, वहां पर जो है उसको वहां जो है प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, रेशियो के हिसाब से।
समझो हमने 300 शेयर अप्लाई किया, 300 का एप्लीकेशन मनी भर दिया, कंपनी बोलती है नहीं हम आपको 300 शेयर नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 200 शेयर ही देंगे, 3:2 के हिसाब से अलॉट कर रही है कंपनी, यानी जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया उसको 2 शेयर देंगे। तो हमने तो एप्लीकेशन मनी 300 शेयर पर भरा है ना, तो 100 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो बोलती है कंपनी हमको जब अलॉटमेंट मनी का टाइम भरने का टाइम आएगा वो टाइम जो है 100 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है वो उसको एडजस्ट कर देना, अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना। ये पोजीशन ये जो है ऑफर दे सकती है कंपनी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केसेस हो सकता है, या तो कंपनी बोलेगी रिफंड कर कि अपना पैसा रिफंड ले लो, या तो कंपनी बोलेगी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना। तो यहाँ 2 एंट्री एक्सेस आ रही है। जनरल एंट्री जो है देखो, फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, कौन सा पैसा रिफंड हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिफंड हो रहा है ना, तो एप्लीकेशन टू बैंक पैसा जा रहा है ना कंपनी के पास से, कंपनी बोलेगी कि रिफंड कर देते हैं क्योंकि कानूनी तौर पर कंपनी जो है जितना शेयर आया उतना नहीं रख सकती है, जितना उन्होंने इशू किया है उतना ही कंपनी अपने पास रख सकती है, बाकी पैसा उसको रिफंड करना ही पड़ेगा। नहीं रिफंड कर रही है तो एडजस्ट करेगी, लेकिन कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया तो 10,000 ही अपने पास रखेगी, बाकी पैसा रिफंड करेगी। तो रिफंड की एंट्री क्या होगा, अगर रिफंड करना पड़ा तो रिफंड की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो बैंक रियल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, बैंक को क्रेडिट होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कंपनी बोले ये एप्लीकेशन मनी जो है एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दो, तो फॉर देखो यहां लिखा है ना, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट, कंपनी बोल रही है कि अलॉटमेंट के टाइम जो है हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखो याद करने का भी तरीका है, इजी है, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, पैसा रिफंड हो रहा है, एप्लीकेशन कौन सा पैसा रिटर्न हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिटर्न हो रहा है तो एप्लीकेशन टू बैंक, जब रिटर्न करेंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक, जब एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में तो एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट हो जाएगा। बस यही एंट्री 2 एंट्री याद रखना है आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर एप्लीकेशन जब रिफंड करेगी पैसा कंपनी तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और जब एडजस्ट करेगी तो शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। ये जो है एडजस्टमेंट जो है बीच में एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, देखो एप्लीकेशन में 2 एंट्री पास किए हो, फिर अलॉटमेंट में 2 एंट्री, अलॉटमेंट के पहले जो है रिफंड की एंट्री आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू ये एंट्री जो है जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री आए तुरंत रिफंड करेगी कंपनी। अगर रिफंड नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो अलॉटमेंट के साथ आ जाएगा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही एंट्री जो है प्लस माइनस हो जाएगा, जब प्रॉब्लम आएगा तो उसको समझा देंगे। देखो नेक्स्ट एंट्री अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, कंपनी ने समझो 10,000 शेयर इशू किया, मार्केट में 8,000 शेयर बिका, तो उसको क्या बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड और ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। कंपनी ने ऑफर इशू किया है जितना शेयर उससे कम जो है सब्सक्राइब होना, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस जनरल एंट्री आर मेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड ओनली, जितना उन्होंने शेयर इशू किया है, जितना इन्होंने शेयर इशू किया है उतना ही जो है उतना पूरा का पूरा जो है कंपनी शेयर अप इशू कर ये अलॉट कर देगी। जितना इन्होंने शेयर इशू किया है तो यहाँ तो कंपनी की मजबूरी है ना, समझो 10,000 शेयर इशू किया, 8,000 बिका, अब तो सबको मजबूरी है, सबको देना पड़ेगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी जो है को पैसा रिटर्न करना पड़ता है या तो एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ कंपनी की मजबूरी है। या तो अलॉटमेंट प्रोसीजर वहां पर जो है कंपनी अलॉटमेंट जो है कमिटी बनाती है, डायरेक्टर्स का एक कमिटी बना देंगे कि आप जो है शेयर अलॉट करो, एक आप फार्मूला पेश करो किसको कितना शेयर इशू किया जाए, या तो लॉटरी मेथड से दिया जाए या तो जो है जिन्होंने एक रेशियोज में दिया जाए, जैसे 3:2 का एग्जांपल दिए, या 2:1 का भी हो सकता है, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 20,000 बिक गया तो 10,000 रिटर्न करना पड़ेगा, तो कंपनी बोले 2:1 के रेशियो में दे दो, यानी जिन्होंने 200 शेयर अप्लाई किया उनको 100 शेयर ही दो, तो उनका एप्लीकेशन मनी जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो वहां जो है लॉटरी मेथड भी होता है और जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला भी मेथड हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ जो है कमिटी जो है वो फार्मूला पेश करती है कि इस फार्मूले से हमको शेयर अलॉट करना है। लेकिन कानूनी तौर पर उतना ही शेयर कंपनी इशू कर सकती है जितना इन्होंने
इशू किया, उतना ही अलॉट कर सकती है जितना इन्होंने इशू किया है। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, कंपनी ने वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट पार, टेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 4 3 7 3 10 हो गया। कंपनी रिसीव, यानी यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई जो है प्रीमियम नहीं है। 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किया है ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, कंपनी के पास 5,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गया। अब वो 5,000 जो एक्स्ट्रा जो शेयर आ गया, कंपनी कानूनी तौर पर 10,000 ही शेयर अपने पास रख सकती है, बाकी जो है या तो रिफंड करेगी या तो एडजस्ट करेगी। तो अब देखो प्रॉब्लम आगे क्या बोला है, जैसा प्रॉब्लम बोलेगा वैसा ही करना है अपने को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अब यहां पर रिफंड की एंट्री आएगी, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, उसके बाद एक एंट्री आ जाएगी रिफंड की एडिशनल। तो वो जो है रिफंड की एंट्री एक एक्स्ट्रा आएगी बीच में। बाकी जो है ये यहाँ पर हर एक स्टेज में 2 एंट्री 2 एंट्री 2 एंट्री, तो टोटल 6 एंट्री हो जाएगा, बीच में एक रिफंड की एंट्री आ जाएगी। कितना आसान है ये, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान से, जितना भी लेक्चर हम दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनने का, बीच में तुम लोग बातें बहुत करते हो। ऑल मनी वाज ड्यू, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। सो द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ वैशाली लिमिटेड, वैशाली लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है।